एक आम आदमी से अभी अगर मर्सिडीज की बात कर दो जाके, वो बोलेगा क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, उससे बोल दो तेरे को मर्सिडीज लेना है, तो सोचेगा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता, कोई भी इंसान अपनी सोच से ज्यादा बड़ा पैसा कमा ही नहीं सकता। कोई इंसान दुनिया का सोच से बड़ा पैसा कमा ही नहीं सकता। हमारे सुरेंद्र साहू जी बोलते हैं सोच ये अजीब है। अभी आप दिमाग में कोई आम बंदा, हम जब 20-25 साल के होते हैं, कमाने के बारे में सोचते हैं, कहीं से यार पैसा मेरे घर में आने लगे, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा घर चलने लगे, तो हम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसी इनकम आती। मान लो मैंने अपने दिमाग में डाला यार 200 रुपए भगवान मुझे रोज दे दे, तो मैंने सोचा ना, अभी सोच का कमाल देखिएगा, मेरे दिमाग ने क्या किया, 200 रुपए कमाने वाले जितने मार्केट में धंधे हैं आसान, वो मेरा दिमाग तुरंत बताएगा कि भाई मूंगफली का ठेला लगा, सब्जी का ठेला लगा ले, जूते पॉलिश कर ले, किसी की दाढ़ी वाड़ी बना ले, सब्जियां बेच ले, पान की दुकान खोल ले। जितने धंधों में 200 रुपए रोज आ सकते, मेरा दिमाग तुरंत बताएगा कि भाई ये कर ले तू, और उसी में से मैं एक धंधा चुनूंगा जो मेरे को आसान लगेगा और मैं करने लगूंगा, और मेरे घर रोज 200, हैरत की बात, आने भी लगते हैं। तो हमने सोचा कितना था, 200, आने कितने लगे, 200। अगर इस दिमाग से ये कहते हैं कि मुझे 2 लाख महीना चाहिए, कोई इंसान बताए क्या उसके दिमाग में जूता पॉलिश आती, क्योंकि मालूम है 2 लाख जूता पॉलिश से नहीं आ सकते। क्या उसके दिमाग में पान की गुमटी आती, नहीं आती। उसके दिमाग में मूंगफली बेचना आता, नहीं आता। वो धंधे ही नहीं आते जिससे 2 लाख आ सकता है। वही धंधे अब दिमाग में आपके घुसेंगे। और एक चीज बता दूं, जिस दिन 2 लाख अगर आपने सोच लिया मेरे को चाहिए, तो सरकारी नौकरी भी दिमाग में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जैसे पान की गुमटी क्यों नहीं आ रही, 2 लाख आ नहीं सकते। सरकारी नौकरी क्यों नहीं आएगी, 2 लाख आ नहीं सकते। यानी हम दिमाग में जब बड़ा सोचते हैं तो वैसा क्रिएशन दिमाग करता है मेरा। ये सोच बहुत पावरफुल है। आज दुनिया में जितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने हैं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से बने हैं। एक एग्जांपल देता हूं, सोच क्या होती है, इस पर सोच पे ही मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पिछले 8 साल से जब से बोलना सीखा है, मैं केवल व्यक्ति के माइंड पे 3-4 प्रहार करता हूं, एक सोच पे, एक उसके विजन पे, कॉन्फिडेंस पे। इन 3-4 चीजों पे मैं विचार करता हूं कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, अच्छी सोच बन जाए, एक लक्ष्य उसकी लाइफ में बन जाए। अभी मान लो मोदी जी नोटबंदी दोबारा कर दें, कर दिया, सबका पैसा चला गया 15 दिनों में गवर्नमेंट के पास, सब जीरो हो गए, सबका बैंक खाते में। लेकिन दोबारा करें ये कि जो पैसा इकट्ठा हुआ, 20 लाख, 1000 करोड़, जितना भी इकट्ठा हुआ, भारत के जो 135 करोड़ हैं उनके बीच बराबर बराबर बांटे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर हिस्से में 20 लाख रुपए आ रहा है तो मुकेश अंबानी को भी 20 लाख दें, और एक ठेला पर मूंगफली बेचने वाले को भी 20 लाख दें। एक अच्छी बात हो जाएगी कि गरीबी अमीरी की खाई मिट जाएगी। ये अच्छी बात हो जाएगी कि अब मुकेश अंबानी की हैसियत 20 लाख हो और एक ठेले वाले की भी हैसियत 20 लाख। लेकिन सवाल यहां पर एक आता है, मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, 2021 चल रहा, 2041 में क्या सबकी हैसियत बराबर रहेगी? मोदी जी ने तो सबको बराबर दिया। ये खाई फिर जो आज जैसी है वैसी खाई फिर तैयार हो जाएगी। मुकेश अंबानी बन जाएगा और रिक्शा वाला फिर रिक्शे पे आ जाएगा। सोच क्या है? एक गरीब आदमी के पास 20 लाख आया, वो मालूम क्या करेगा? इससे मैं एक छोटी गाड़ी ले लेता हूं, इससे घर थोड़ा बना लेता हूं,
इसको इतना बैंक में डिपॉजिट बिटिया की शादी के लिए कर देता हूं और सब कुछ करके फिर जीरो पे खड़ा। एक गरीब आदमी ये करेगा। किसी ने कहा है गरीब आदमी बैंक में पैसा जमा करके गरीब है और अमीर आदमी बैंक से पैसा निकाल करके धंधे में लगा के अमीर है। गरीब आदमी जमा ही करके, मैं 500 की 1000 की आरडी चला लूं, 10,000 रुपए जमा कर लूं महीने, वो जमा करके जिंदगी में कितना जमा होगा? अगर एक 30, 40, 50,000 जॉब करने वाला बंदा महीने में 10,000 बचा लेगा, 15,000 बचा लेगा, 20, तो आप 20,000 सोचो मेरे पास 20 साल बाद कितना जमा होगा, कितना ब्याज बनेगा? उस टोटल पैसे से क्या मेरी मर्सिडीज आ सकती है? नहीं आ पाएगी। तो यहां पर सबसे बड़ा मैटर आता है कि हमारी सोच कितनी जल्दी। इसीलिए हम लोग लीडर्स को क्या बताते हैं कि आप सेमिनार्स में जाओ। यहां पे क्या होता है कि जब आप सेमिनार्स मीटिंग में आते हो तो आप इतनी मीटिंग ज्वाइन कर चुके हो कि एजुकेट तो हो चुके हो, नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान पूरा हो चुका है, प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान हो चुका है, लेकिन जब भी आप मीटिंग आते हो आपकी सोच फिर बड़ी होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर बड़ा हो जाता है। आप जो सुस्त पड़े हो वो एक्शन में आ जाते हो। इसीलिए मीटिंग में हम लोग रेगुलर जाते हैं या रेगुलर आपको बुलाते हैं कि आप आओ। जो सुस्त हो चुके हो उसमें फिर एक रफ्तार आए और आप तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दो। तो ये सोच जब हमारी, उसके लिए हम दूसरा पहलू बताते हैं, आप कुछ अच्छे यूट्यूब वक्ता को सुनो, सबको मत सुनो वरना भ्रमित कर देंगे। YouTube पे बहुत ऐसे ज्ञानधारी बैठे हैं जो आपको भटका सकते हैं। YouTube जितना लाभदायक है उससे ज्यादा घातक है। कुछ अपने आदर्श व्यक्तियों को चुन लो। अब किसी भी ट्रेनर को चुनते हो, किसी भी वक्ता को चुनते हो, आप सिर्फ उसी के वीडियो देखो। जब मोटिवेशन वीडियो सुनना हो तो उसी का सुनो। हम लोग सुनते क्या है, सबको खोज डालते हैं कौन कौन बोल रहा है और उसी में कुछ हमको भटका देते हैं, उसी में कुछ हमको भटका के रख देते हैं। और तीसरा सबसे अच्छा साधन है हमारी सोच को बड़ा करने का, हम अच्छी बुक्स पढ़ें। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो हमारी सोच में, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, ये कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो स्टेशन पे 200-250 रुपए की आपको मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन पे अधिकतर मिलती हैं। मैं जिस रेलवे स्टेशन जाता हूं सब जगह लगी है। या आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, एक बार डालो मोटिवेशनल बुक, सारी बुक आ गई, ऑनलाइन में सस्ती भी मिलती है। कुछ बुक्स आप पढ़ो। ये बुक्स पढ़ने का क्या फायदा होगा, आपकी सोच बदलना शुरू होगी। और दुनिया के जितने सफल लोग हैं उनका कहना क्या है, इंसान को अमीर होने में टाइम नहीं लगता, उसकी सोच बदलने में ज्यादा टाइम लगता है। एक इंसान की सोच बदलने में, हम लोग जब किसी को नेटवर्क में लाते हैं तो उसकी सोच बदलने में टाइम लगता है, और जिस दिन उसकी सोच बदल जाती है वो एक्शन में बंदा आ जाता है और काम करके सफल हो जाता है। सोच बदलना टफ है। एक इंसान की हम कितनी जल्दी सोच बदल दें, तो हम ये बुक्स वाला भी ऑप्शन अपना सकते हैं। चौथा और अंतिम ऑप्शन, हम अपनी सर्किल को बदल दें। हम रह किनके बीच में रहे हैं उनसे दोस्ती कम करके कुछ सक्सेस लोगों के साथ हम दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दें। एक व्यक्ति ने बोला कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम को पता करना है तो हम कैसे पता करें कि वो व्यक्ति कितना कमाता है? तो बोले कोई भी व्यक्ति रोड पे जाता हो और उसको बुला के उसकी इनकम पूछे बगैर हम उसकी इनकम को बता सकते हैं। कैसे? ये रमेश आए मेरे सामने, मैं नहीं जानता हूं इनको, ये कितना कमाते हैं, अब मुझे इनकी इनकम पता करनी है। तो मैं रमेश से 2-3 सवाल पूछूंगा। रमेश अपने सबसे 5 व्यक्तियों के वो उनके नाम बताओ जो इनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हो।
जिनके साथ जिंदगी में आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो पत्नी को छोड़ के, तो रमेश अपने 5 व्यक्तियों के नाम बताएंगे कि मैं इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ समय व्यतीत करता हूं सबसे ज्यादा। फिर 5 व्यक्ति की अलग अलग इनकम पूछ लो, रमेश की मत पूछो। 5 व्यक्ति की अलग अलग इनकम पूछ लो। कोई 15,000 कमाता होगा, कोई बेरोजगार होगा, कोई 8,000 कमाता होगा, कोई 40,000 कमाता होगा। 5 की पूछो और फिर 5 की इनकम जो आ जाए उसको जोड़ दो। कोई 8,000, कोई 15,000, सबको जोड़ दो टोटल। और जो टोटल आए फिर उसको 5 से भाग करो। मान लो 1 लाख आया टोटल, तो हमने 5 से भाग किया तो कितनी आई? 20,000। रमेश से बता दो तुम 20,000 कमाते हो। मैंने रमेश से नहीं पूछा। हमारी सोच क्रिएट कहां से हो जाती है? हम जिस जगह रह रहे हैं, जिनके बीच में रह रहे हैं, वैसी ही सोच हमारी क्रिएट हो जाती है। हमारा सर्किल ही हमारी सोच को बनाता है, जिनके बीच में हम समय व्यतीत कर रहे हैं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो पहले मैं भी वैसी कॉलोनी में था कि कोई 10,000 कमा रहा पड़ोसी, कोई 15,000 कमा रहा, कोई 8,000 कमा रहा, कोई कुछ कर रहा, ऐसे ही सब पड़ोसी थे। तो वो वैसे ही हमें ज्ञान बताएंगे। अगर 8,000 कमाने वाला पड़ोसी, तो आपको धंधा कौन सा बताएगा? 8-10,000 वाला बताएगा। लेकिन जब हमारी सोच नेटवर्क मार्केटिंग में बदली, तो आज मेरी अधिकतर जो मेरा सर्किल है वो सब लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वालों के साथ हो गया दोस्ती। मैंने उनसे तोड़ी नहीं जो 8,000 कमा रहे थे, लेकिन उनसे दूरी थोड़ी बढ़ गई और ज्यादा मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ हो गया जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की इनकम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हमें जब वो बताते हैं तो ऐसा धंधा बताते हैं जिससे 15 लाख आए, ऐसा धंधा बताते हैं जिससे 10 लाख आए। तो मेरी सोच धीरे धीरे परिवर्तित हुई। आज जो भी सोचता हूं तो छोटा नहीं सोचता हूं, बड़ा सोचता हूं। ये करना है। अभी हेलीकॉप्टर की बात जब करता हूं समाज में कि यार मेरे को लेना है, तो लोग अंदर अंदर कुछ हंसते भी होंगे कि अभी हैसियत क्या, हेलीकॉप्टर पे 10 लाख महीने का तो खर्च आता है, ये कैसे मैनेज करेगा? 1.5 लाख तो पायलट को देना है, साल में इंश्योरेंस कराना है 70 लाख का। भाई हेलीकॉप्टर का इंश्योरेंस 70 लाख का होता है। अगर 4 करोड़ का भी है तब भी इंश्योरेंस होगा उसका। उसको जाने के लिए परमिशन भी होगी। ये बंदा कैसे अफोर्ड करेगा? लेकिन जब आप सोचना शुरू करते हो तो सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सोच, और दूसरा काम जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन। कुछ समाज में इतने अच्छी सोच वाले बैठे हैं, इतने ज्यादा ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते।